नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी मजेदार कहानी सुनते हैं जो हंसा भी देगी और शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर भी कर देगी। ये कहानी है पप्पू की, एक ऐसा इतिहासकार जिसकी क्रिएटिविटी का कोई जवाब नहीं। तो सवाल ये उठता है, क्या हिस्ट्री, जो कि पूरी तरह से फैक्ट्स पर आधारित होती है, उसमें क्रिएटिविटी की कोई जगह है? लगता है पप्पू की कहानी इसका जवाब दे सकती है। तो चलिए मिलते हैं अपने हीरो से, पप्पू इतिहासज्ञ। हाँ, ये नाम उसने खुद को ही दे दिया था। इतिहास से प्यार तो बहुत था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। तारीखें, नाम, घटनाएं कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो कहानी शुरू होती है। सीन है पप्पू के क्लासरूम का। यही वो जगह है जहां उसकी क्रिएटिविटी का पहला झटका सबको लगा। एक दिन क्लास चल रही थी और टीचर ने पप्पू से एक बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, पप्पू जरा बताओ अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे? बिल्कुल क्लासिक इतिहास का सवाल है ना? और पप्पू ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर बोला, मैडम 9 रत्न तो अपने मोहल्ले में भी हैं। बस इतना सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत, हैरान। और फिर शुरू हुई उसकी लिस्ट। उसके 9 रत्नों में कौन थे? अपने पानीपुरी वाले भैया, चाट वाले चाचा, स्टेशनरी शॉप के अंकल और ऐसे ही मोहल्ले के 6 और दिग्गज लोग। ये थी उसकी क्रिएटिविटी की पहली झलक। टीचर बेचारी ने तो अपना सिर पकड़ लिया। पूरी क्लास हंस रही थी। उन्होंने पप्पू से कहा, बेटा इतिहास पढ़, इतिहास बना मत। लेकिन ये सलाह शायद पप्पू के एक कान से अंदर गई और दूसरे से बाहर। पर पप्पू कहाँ रुकने वाला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री के एग्जाम में उसने क्या कमाल किया। एग्जाम में एक सवाल आया, महात्मा गांधी को किस नाम से जाना जाता है? अब ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको ही पता होता है। लेकिन हमारे पप्पू का जवाब तो हमेशा हटके होता है। उसने लिखा, बापू। चलो यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उसने आगे जोड़ा, और घर में शायद मोहन कहकर बुलाते होंगे। अब देखिए, लॉजिक तो बिल्कुल A1 था, पर एग्जाम के लिए शायद थोड़ा ज्यादा ही क्रिएटिव हो गया। तो जब टीचर ने उसकी आंसर शीट चेक की, वो अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई और उन्होंने रिमार्क कह दिया, बेटा आज तक इतनी क्रिएटिविटी सिर्फ ड्राइंग बुक में देखी है। ये तारीफ थी या ताना, ये समझना मुश्किल है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार किस्से पे। तो हुआ यूं कि एक दिन पप्पू अपने स्कूल के साथ म्यूजियम घूमने गया। वहां उसकी नजर एक शीशे के केस में रखी पुरानी तलवार पर पड़ी। तो बस उसने फौरन गाइड से पूछ लिया, ये तलवार किसकी है? गाइड ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया, ये शिवाजी महाराज की तलवार जैसी लगती है। अब इस बात पर गौर कीजिए, उन्होंने कहा जैसी लगती है, मतलब वो भी 100% श्योर नहीं थे। और बस यही एक लाइन पप्पू के लिए काफी थी। उसने बड़े भोलेपन से पूछा, आपको इतना यकीन कैसे है? क्या इस पे लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ शिवाजी? इतना सुनना था कि पूरे म्यूजियम में हंसी का फवारा फूट पड़ा। तो इस पूरी मजेदार कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसके फाइनल टेक अवे पर चलते हैं। तो देखिए, सीख तो बिल्कुल सीधी सादी है। इतिहास पढ़ना जरूरी है, ये हमें अपने अतीत के बारे में बताता है, लेकिन हाँ, शायद पप्पू की तरह नहीं। क्योंकि अगर पप्पू के जैसा इतिहास पढ़ा गया ना, तो कहीं ऐसा न हो कि लोग किसी को ही एक ऐतिहासिक गलती समझने लगें। और ये एक ऐसा टाइटल है जो कोई नहीं चाहेगा। आखिरकार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आपका मोबाइल भी बंद हो जाएगा।